चार दोस्त अली, फहद, हारिस और अवैस छुट्टियां मनाने के लिए शहर से दूर एक पुरस्रार रास्ते पर रवाना हुए। इन्हें अंदाज़ा तक न था कि उनका ये सफ़र ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बनने वाला है। शाम ढल चुकी थी जब वो एक पुराने टूटे फूटे फार्म हाउस के सामने पहुंचे। दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से किरकिराया, जैसे किसी ने अंदर से इनका इंतज़ार किया हो। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्द हवा उनके जिस्म से टकराई। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे उनकी हर हरकत को देख रही हों। रात गुजरती रही और दोस्त आग के गिर्द बैठकर बारबेक्यू करते रहे, मगर खेतों में कहीं दूर से एक औरत के गाने जैसी आवाज़ आना शुरू हुई। किसी ने सुनने की कोशिश की, मगर सबने बात को हंसी में टाल दिया। आधी रात को हारिस की आंख खुली। खिड़की पर किसी ने आहिस्ता से ठक 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 किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक सर्द सरगोशी उभरी। चले जाओ, अभी भी वक्त है। हारिस घबरा गया, मगर आवाज का कोई वजूद नजर नहीं आया। अगली सुबह अवैस को घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, मगर वो साफ साफ पढ़ सकता था कि मैरी के नाम से लिखी गई एक दिल दहला देने वाली कहानी। डायरी के सफ़ात बताते थे कि इस घर में एक पूरा खानदान रूहों की सूरत में कैद है, और जो भी यहाँ आता है वो कभी महफूज नहीं रहता। रात होते ही अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और कमरे में अजीब सी सर्द ठंड फैल गई। फिर दीवार पर एक औरत का खौफनाक साया उभरा। सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और ऐसा चेहरा जैसे सदियों से चीख रहा हो। चारों दोस्त जान बचाने के लिए राहदारी में भागने लगे। हर कदम के साथ रूह उनके और करीब आती जा रही थी। अवैस ने हिम्मत जमा की और मेन दरवाजे पर लिखी हुई दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे अल्फाज आगे बढ़ते, एक रोशन सफ़ेद रोशनी फैलती गई। दुआ मुकम्मल होते ही रूह की चीख बुलंद हुई और फिर वो रोशनी में तहलील होकर ख़त्म हो गई। घर की हवा जैसे बरसों बाद आज़ाद हुई हो। सुबह जब सूरज निकला तो घर बिल्कुल पुरसुकून था। चारों दोस्त चुपचाप वापस जाने लगे, मगर जाते जाते उन्होंने ऊपर वाली खिड़की में कुछ देखा। क्या वो वाकई ख़त्म हो गई थी, या अभी भी उन्हें देख रही थी?